हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी? तो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में अभी हो सकता है, मतलब आपके करंट पार्टनर हो सकता है, या आपके हो सकता है कि कोई एक्स हो, उनको सोच के देख रहे हैं। तो जिनको भी सोच के, जो भी आपके दिमाग में है पर्सन, तो उनसे आपकी शादी होगी या नहीं इन फ्यूचर, आज इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड यस गाइस, रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये आपसे रेजोनेट होगी। एंड क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो, आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो ब्रॉड माइंडेड होके रीडिंग सुनिएगा। ओके, एंड ऑल जॉडियक साइंस के लिए है। मैं जॉडियक साइंस जो बताती भी हूँ, वो कुछ प्रोमिनेंट आते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। बट ऑल 12 जॉडियक साइंस जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ये मत सोचना कि आपसे जॉडियक साइंस मैच नहीं कर रहे, या फिर बर्थ मंथ्स, बर्थ डेट्स मैच नहीं कर रहे, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। वो कुछ प्रोमिनेंट निकल के आते हैं, तो मैं वो बता देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिल सके जिन लोगों को वो एक्स्ट्रा निकल के आते हैं डिटेल्स में। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट हाँ, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, आप 3 बार उनका नाम जरूर लीजिए जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड आंखें बंद करके 3 बार आप गहरी सांस लीजिए। उसके बाद जो है उनका नाम दोहराइए, और चाहे तो उनको इमेजिन भी कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि आप जितना उनके बारे में सोचेंगे, उतनी ही क्लियर एनर्जीज जो है ना रीडिंग पे निकल के आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या वही पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी या फिर नहीं। लेट्स सी। आई होप कि आपने 3 बार नाम ले लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम्म, ये आपके सोलमेट है। हम्म, सोलमेट है ये आपके। ये तो दिख रहा है यहाँ पे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। हाँ, हम्म, तो यूनिवर्स प्लीज बताए, क्या इसी पर्सन से शादी होगी? वाओ, किंग ऑफ वैंड्स, ग्रेट कार्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम्म। And bottom of the deck is 5 of Pentacles. So पहले तो मैं राशियां बता दूं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एयर साइन यहाँ पे नहीं है, बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ऑल 12 साइंस कवर हो जाता है, और वैसे भी हमारे बर्थ चार्ट में 12 साइंस ही रहते भी हैं। सो यस, तो अगर मैं क्लियर कट एक क्वेश्चन का आंसर दूं कि क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनसे शादी होगी या नहीं, तो यस, यस, डेफिनेटली होगी। बट बट बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशंस आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, क्रश के लिए देख रहे हो, तो भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे आप दोनों के
बीच। और अगर अभी चल रहे हैं तो यस, ये अभी कंटिन्यू रहेगा, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है कि ये सब ठीक हो जाए। उसके बाद जो है ना, आपको ये पर्सन शादी के लिए प्रपोज करेंगे, और यही करेंगे। अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो यही पर्सन देंगे आपको कमिटमेंट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आपके सोलमेट है। ये आपके सोलमेट है, बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट है गाइस। ओके, तो अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, आपको पता है कि हाँ ये आपका सोलमेट है, तो यस, इसी पर्सन से आपकी शादी होनी है। ठीक है। ये आपके पार्टनर है। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे साथ हो आप दोनों, हाई चांसेस है। ये भी हो सकता है कि ये आपके बॉस हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड तो लग रहा है, या फिर वर्क से रिलेटेड किसी जगह में आप दोनों मिले हो, या फिर ऐसी जगहों पे मिलना जुलना होता है जहाँ पे कुछ तो वर्क रिलेटेड होता है। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पे जाते हैं, ऐसे जगह पे बहुत सारे लोग कहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि सपोज जिम वगैरह हो गया, या फिर ऑफिस। ओके, तो ऐसी जगहों पे जो है आप दोनों मिलना जुलना आपका हुआ होगा। फर्स्ट टाइम हो सकता है मिले हो यहाँ पे ऐसी जगह पे। सो वहां से बातचीत शुरू हुई होगी, या फिर डेली ही ऐसी जगहों पे मिलते हो अगर आप दोनों साथ में काम करते हो जैसे कि। तो यस, एंड ये जो भी पर्सन है, ये बहुत मुझे एक फायरी एनर्जी के पर्सन लग रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। इवन इनको इनिशिएटिव लेना बहुत पसंद है, लीड करना। वो होता है ना, लीडर पर्सनैलिटी, ये चीज इनको बहुत पसंद है। इनको अच्छा लगता है कि लोग जो है ना इनकी सुने, ये लीड करे, लोग इनकी सुने, इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको अपना मतलब पावर से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। और अचीव किया है इन्होंने, ये पावर जो है ना, ये अचीव किया है इन्होंने, अपने दम पे कमाया है। एंड इवन ये दिखने में भी मुझे बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत शार्प फीचर्स होंगे इनके। यस, बट किसी दो सिचुएशन में ना ये पर्सन फंसे हुए हैं। किसी दो सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। हो सकता है आपके अलावा भी कोई और एक ऑप्शन हो इनके लाइफ में, तो उन दोनों ऑप्शंस के बीच में मतलब ये जगल कर रहे हैं आपको, और उस सेकंड ऑप्शन को ये जगल कर रहे हैं। कोई दो सिचुएशन तो है, अगर कोई पर्सन नहीं है तो दूसरी कोई एक सिचुएशन है जिसमें ये फंसे हुए हैं अभी। ठीक है, सो उन दोनों सिचुएशन को, आपको और उस सिचुएशन को, और अगर पर्सन भी है तो वो जगल कर रहे हैं। बट चुनेंगे आपको ही, चुनेंगे ये आपको ही। अभी बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में चीजों को, कि क्या करे क्या ना करे, बट यस, थोड़ा सा हो सकता है ना इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता हो। मतलब जो दिल में होता है वो बात ये खुल के बोल नहीं पाते, मतलब इनको वर्ड्स नहीं चुनना आता। ऐसे काम की कुछ बात हो तो ये कर लेंगे, ठीक है, बट दिल का मामला जहाँ है ना, वहां पे ये थोड़ा सा चूक जाते हैं। यस, पैशनेट दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे बहुत। बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, बट इनका वैसा नहीं है कि क्यूट क्यूट टाइप का रोमांस, ऐसा टाइप का नहीं, ये चीज नहीं है इनका। ये बहुत मुझे कैसे बताऊं मैं आपको, काइंड ऑफ वाइल्ड पर्सनैलिटी है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? वाइल्ड पर्सनैलिटी है, ऐसे टाइप के हैं ये। डोमिनेट करना पसंद है इनको। यस। हम्म, तो जो भी सिचुएशन है ये चेंज होगा। एंड यस, यही जो है ना आपको प्रपोजल देंगे। इवन प्रपोजल भी ऐसे देंगे कि ये नहीं कि पूछ रहे हैं कि विल यू मैरी मी और समथिंग, ये डायरेक्ट बोलेंगे कि आई वांट टू मैरी यू। सो डेट वेट फिक्स करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे ये, चाहे अभी कोई भी सिचुएशन चल रही हो। ठीक है, ऐसे हैं ये। लोगों को पुल करते हैं, पुलिंग एनर्जी है बहुत इनकी, पुल होते हैं लोग इनके तरफ, ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। हम्म। यस, थोड़े से इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं ये गाइस,
थोड़े से नहीं, अच्छे खासे ही इमेज कॉन्शियस है ये। हम्म। और इनको जैसा पार्टनर चाहिए ना, इनको पता है कि आप ही हो ऐसे टाइप के पार्टनर। हो सकता है आप में भी बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी हो। इनको अच्छा लगता है, इनको ऐसे टाइप के पर्सन ही अच्छा लगता है जो जिनके पीछे ये भागे। इनको ये नहीं पसंद कि इनको चेस करे लोग, नहीं। ऐसे टाइप के पर्सन इनको नहीं पसंद। ऐसे लोग इनको अच्छे नहीं लगते। जो इनको थोड़े चैलेंजेस पसंद है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, इनको चैलेंजेस पसंद है। डिफिकल्टी से जो चीज मिले ना, इनको उस चीज में मजा आता है। ये दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। सोशल मीडिया पर्सन भी हो सकते हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है। इनका चैनल बहुत बड़ा होगा, चैनल मीन्स नेटवर्क। बहुत लोगों में पहचान होगी इनकी, पहचान है। अगर आप मतलब अगर आपके क्रश हैं तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे। यस। हम्म। क्रश है या फिर पास्ट पर्सन भी, जैसे मैंने बोला, हो सकते हैं। करंट पार्टनर भी अगर है, और अगर आप में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो यस, ये सब सॉर्ट हो जाएगा। देन यस, आप दोनों की शादी होगी। एंड अप्स एंड डाउन तो जैसे मैंने बोला आपको कि वो है ही है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन है। बट यस, आप दोनों के बीच में जो स्पार्क है ना, वो कभी कम नहीं होगा, वो दिख रहा है यहाँ पे। आप दोनों के बीच का स्पार्क जो है ना, वो बना रहेगा। और इसमें इनका हाथ ज्यादा होगा। वो नॉटी टॉक्स होते हैं ना, ये ऐसे टाइप के हैं, ऐसे टाइप के। क्यूट क्यूट चीजें इनको नहीं पसंद। जो चीज वाइल्ड हो, पैशनेट हो, ऐसी चीजें इनको पसंद है। ऐसे हैं ये, जैसे डार्क नोवेल्स में होता है ना, वैसे टाइप के है ये। ठीक है। थोड़ा सा फिक्शनल भी बोल सकते हैं आप इनको। यस। लेट्स सी मोर। सोलमेट तो है ये। यस। तो थोड़ा इनर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो उसमें इनर वर्क लगता है गाइस। हाँ, सोलमेट कनेक्शन में इतना नहीं लगता जितना ट्विन फ्लेम में, बट यस, लगता है यहाँ पे भी है। हॉस्टिलिटीज, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स जो है अभी वो बने हुए हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि इमोशनल डिस्टेंस आ गया हो। इवन ये भी हो सकता है कि ये दूरी पे रहते हो आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है कि आप लोग ये कहीं किसी और स्टेट में रहते हैं, आप किसी और स्टेट में रहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो इमोशनल डिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, ऑब्स्टेकल दिख रहा है। जैसे यहाँ पे है ना कि दो चीज के बीच में ये जगल कर रहे हैं, तो यस, वो चीज है गाइस। दो चीज के बीच में ये जगल कर रहे हैं। हम्म। तो वो जैसे ही खत्म होगी ना, ये ऑब्स्टेकल्स, ये और भी जो अप्स एंड डाउन्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, वो जैसे ही खत्म होगा, ये डायरेक्ट शादी का ही प्रपोजल लेके आएंगे। हम्म। पेशेंस, सी, पेशेंस रखा हुआ, ये पेशेंस रखना आता है इनको गाइस। जल्दी पेशेंस लूज नहीं करते। सेल्फ कंट्रोल बहुत है इस पर्सन का, बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है इनके अंदर। मतलब जल्दी ये अपना कंट्रोल लूज नहीं करते। इवन ऐसा है कि अगर इन्होंने ठान लिया कि कोई बात नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इनसे वो बात निकलवा ले। ऐसे पर्सन है ये। यस। स्टबन भी दिख रहा है मुझे। और थोड़ा शफल करते हैं। जिद्दी तो है। मार्स बहुत प्रोमिनेंट होगा इनके बर्थ चार्ट में। मार्स, ये एरीज होने के चांसेस भी हाई है इनके, एरीज और लियो, बट एरीज ज्यादा। ओके। रेस्ट एंड रेजुविनेशन। इनका सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा है गाइस। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। ये लोगों को भांप जाते हैं। ये होता है ना किसी किसी का इंट्यूशन। हो सकता है इनको इन्होंने कुछ प्रैक्टिस ना किया हो भी सकता है कि यस, मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो इनको पता है स्पिरिचुअलिटी वगैरह का, बट मुझे इतने स्पिरिचुअल ये लग नहीं रहे हैं। जितना जितने भी कार्ड्स आए हैं, जो कार्ड कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने हैं,
मुझे ये इतने स्पिरिचुअल नहीं लग रहे हैं। हो सकता है ना इनके अंदर इनबिल्ट हो ये चीज, ये इंट्यूशन पावर, ये भाप जाता है। होता है किसी किसी के अंदर ना ये पावर होती है कि वो, उनका इंट्यूशन इनबिल्ट इतना अच्छा होता है कि उनको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, भाप जाते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है। नॉलेजेबल बहुत है ये तो दिख रहा है यहाँ पे। यस। हम्म। सी, हैप्पी फैमिली। हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी शादी हो, उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं। एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आ गया है। सो यस, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं आपकी शादी उन्हीं से हो रही है गाइस। ओके। यस। ये चाहते हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं ये। सो यस, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे आप दोनों के। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी मोर, और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं। हम्म। सी, फर्स्ट कार्ड ही सोलमेट का आया था। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, कीप एन ओपन माइंड। ओके। तो सी, सोलमेट तो है ही आपके, बट हो सकता है सपोज ये आपके क्रश हैं, ठीक है। अब आप जो है इनको पर्सनली नहीं जानते, आप सिर्फ इनको बाहर से जानते हो सकता है आपको इनके ये ट्रेड्स पता ना हो, ठीक है। आपने कुछ और ही इमेज बना रखी हो कि ये बहुत ऐसे टाइप के होंगे जो बहुत रोमांटिक बातें करते हैं, क्यूट क्यूट बिहेव करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके जो सोलमेट है वो आप जैसा सोच रहे हैं वैसे नहीं है। तो एक ओपन माइंड रखिए, ठीक है। अगर आपने कोई फिक्स इमेजिन कर लिया कि ये तो पर्सन ऐसा ही है, तो नहीं, ऐसे नहीं है ये, हाँ, ऑपोजिट है। ओके। तो अभी आपको नहीं पता है, जब आप इनसे और ज्यादा बात करेंगे आपको इनके बारे में और ज्यादा पता चलेगा, या फिर न्यू न्यू रिलेशनशिप भी अगर आपका शुरू हुआ है तो आपको शायद इनके बारे में इतना नहीं आइडिया, तो भी आपको धीरे धीरे इनसे बात करते करते ये बात समझ आएगी कि ये ऑपोजिट है। बट आपको ये चीज इनकी अच्छी लगने लगेगी। यू मतलब यू विल गेट अडिक्टेड। या फिर आपको पहले लगता था कि ऐसा चाहिए, बट अभी आपको पता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, तो आप अडिक्टेड हो इस पर्सन को लेके। ऑब्वियसली हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज क्यों देखते। एडिक्शन तो दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत बहुत ऑब्जेशन भी दिख रहा है, एडिक्शन भी दिख रहा है। द साइंस आर cautioning you. Okay. Pay attention to the red flags. हम्म। यस। तो ये जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्सेसिव, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऑब्सेसिव एंड दोनों ही, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन, दोनों ही बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गए एक दूसरे को लेके, बहुत ज्यादा एडिक्शन रहेगा। तो ये ना कभी कभी बहुत टॉक्सिसिटी बना देता है एक रिलेशनशिप में। तो ये फिर लगता है ना कि रेड फ्लैग है बंदा, रेड फ्लैग है बंदी, तो ये नहीं करना है। इवन अगर ये नहीं इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और अगर आप हो रहे हैं, तो इनको भी ना लग सकता है, वो रेड फ्लैग वाली भाई आ सकते हैं, मतलब वो टॉक्सिक सिचुएशन लग सकता है। तो को डिपेंडेंसी मत रखिएगा। एंड आई थिंक आप दोनों के बीच में ये जो अप्स एंड डाउन्स इतने आते हैं ना, इतने जो झगड़े भी अगर होते हैं, तो ये को डिपेंडेंसी के वजह से होते हैं। इतना भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से कि खुद को हर्ट कर लो, ठीक है। इतना एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, रिलेशनशिप है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट इतना भी नहीं, और इतना ऑब्सेसिव होना भी सही नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पसंद आता जब हम किसी के
लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, नहीं पसंद। क्योंकि को डिपेंडेंसी नहीं, आपको उन्होंने अकेला भेजा था ना, आप खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद के इमोशंस को हैंडल करना सीखो। इसीलिए आप दोनों के बीच में इतनी ये सिचुएशन बनी हुई है। जैसे ही ये चीज में कंट्रोल लेके आओगे ना, ये ठीक हो जाएगा। ओके, बट हाँ, ऑब्सेस तो रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत। एज हाँ, सोलमेट कनेक्शन है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकते हो, तो रहता ही है ऑब्सेशन। बट स्टिल ट्राई करना होता है कि कंट्रोल करे, क्योंकि वही तो इनर वर्क है। दो कार्ड्स आए हैं, मैं ले ले रही हूँ दोनों कार्ड्स। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, रिकंसिलिएशन, यस। तो एक्स के बारे में सोच रहे हो तो यस, वही है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर सोलमेट कनेक्शन में हो तो यस, पास्ट लाइफ से साथ में हो आप दोनों, तो यही पर्सन है जिनसे आपकी शादी हो रही है। और अगर सोच रहे हो एक्स है, कब आएगा, रिकंसिलिएशन होगा नहीं होगा, तो यस, रिकंसिलिएशन होगा और इसी पर्सन से आपकी शादी होगी। क्योंकि बहुत प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये, ठीक है। बस कुछ चीजों में आपको बोला जा रहा है कि आप काम कीजिए, तो उसमें करना जरूरी है। अगर इनके अंदर भी ये चीजें हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ इनके अंदर भी है ये ऑब्सेशन वगैरह, तो इनको भी थोड़ा सा ना उस पे, हो सकता है दिखाते ना हो बट अंदर ही अंदर है, तो उस चीज को इनको भी थोड़ा सा ना कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो वो चीजें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ओके, कुछ लोगों के लिए ना हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। ओके, जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके बच्चे वगैरह भी हैं। गाइस, सबकी बात नहीं हो रही है तो अपने ऊपर मत ले लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सबकी रीडिंग कर रही हूँ, तो हर किस्म के मैसेजेस निकल के आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपका नहीं है तो ये आप स्किप कर दीजिए, बट जिनके लिए है ये मैसेज मैं उनको दे रही हूँ। तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, और क्योंकि बच्चे वगैरह हैं तो दैट्स वाई वो उधर से कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर आप मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। ओके, तो जिनके लिए भी था ये मैसेज, बताइएगा जरूर कि हाँ आपसे रेजोनेट हो रहा है। आज वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कैसे है उधर से छोड़ के ये सोच रहे हैं ये। ओके, हाँ, ओके। Someone is wearing a false self mask in this relationship. तो कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी तो यहाँ पे है, ये तो दिख रहा है। कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी यहाँ पे है। कुछ तो ये जो है, ये जैसे कि मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन सीक्रेटिव है, ये सारी बातें नहीं बताते। और ये अगर इनको उतना ही बताना है जितना ये बताना चाहते हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी आप दोनों के बीच में फाइट्स वगैरह होते हो, कि आपको डाउट होता है कि आखिर सिचुएशन क्या है। तो यस, सिक्रेटिव है, और और इनके अंदर से ना आप बातों को निकाल भी नहीं सकते। हाँ, इजी नहीं है, इट्स वेरी टफ। ये ऐसे पर्सन है कि एक बार ठान लिया नहीं बताना तो नहीं बताना। यस, तो कुछ डिसऑनेस्टी काइंड ऑफ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। फिलहाल तो है, जगल कर रहे हैं, और ये भी आया। सो यस, दूसरा सिचुएशन यही है जहाँ पे फंसे हुए हैं, हो सकता है, हाई चांसेस है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज केमिस्ट्री। देयर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। जैसे मैंने बोला, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत। एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, मतलब कितना भी दूर भी चले जाओ ना तो दूर नहीं जा पाते।
हमेशा खींच के एक दूसरे के पास ही आ जाते हो। ऐसे ही होता है ना ये कनेक्शंस, आप कितने भी दूर चले जाओ ये कनेक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ते। 5D वर्ल्ड में तो साथ ही हो ना, चाहे 3D वर्ल्ड में नहीं हो, 5D में तो साथ ही हो। ये कनेक्शन नहीं टूटते। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये कनेक्शन नहीं टूटते। यस। और जैसे कि मैंने आपको लुक्स का तो बताया ही कि दिखने में बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है, टॉल है, एंड यस मीडियम फेयर, फेयर टू एक्सट्रीम फेयर भी ये हो सकते हैं। ओके, इवन अगर गर्ल भी हैं तो भी ये टॉल ही दिख रही है मुझे, और मीडियम फेयर टू एक्सट्रीम फेयर दिखने में बहुत सुंदर होंगी, बहुत। यस। कलर्ड आईज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ब्लू या फिर हेजल आईज, डार्क ब्राउन। ओके, ऐसी आंखें हो सकती है। ग्लासेस भी पहनते हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यस। हो सकता है कि इनके जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ आसपास कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। खाली प्लॉट कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि पड़ा हुआ है। यस, हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज है ये, आई डोंट नो किसके लिए है, बट यस। हाँ, इवन ये भी लग रहा है मुझे कि किसी वाटर वाले, मतलब जहाँ पे रहता है आसपास कोई झील या फिर बीच, ऐसा टाइप का कुछ हो। यस। हाँ। ओके, तो अगर मैं बर्थ मंथ्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मई, जुलाई, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, अगस्त एंड अक्टूबर। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं तो हो सकता है 2/12/22, 4/14/24, 8/18/28, 9/19/29, 11/31/30। यस, तो ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे दिख रहे थे। यस। अब एक काम करते हैं, इनिशियल्स भी देख लेते हैं थोड़े। ओके, N, I, Z, B, L, W, U, H, X। सो यस, ये आपके एक्स हो सकते हैं। हाई चांसेस है ये आपके एक्स हो, आप उन्हीं को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो NIZBLWUHX। ओके, सो ये कुछ लेटर्स हो सकता है उनके इनिशियल्स हो या फिर उनके नेम में कहीं आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी परसेंट रेजोनेट हुई। रीडिंग को क्लेम करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 11/11 जरूर लिखिएगा। एंड यस, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।